हेलो गाइस। तो लास्ट टाइम हमने एक्टिविटी देखी थी। उस एक्टिविटी से कुछ क्वेश्चंस आए थे हमारे मन में कि क्या सेम प्लांट्स ने जो है इक्वली ग्रो किया होगा, ये सबकी अच्छी ग्रोथ हुई होगी, सबने फास्टेस्ट ग्रो किया होगा। तो ऐसे हमारे सवाल आए थे। तो इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं हम, इनमें मिलेगा हमें। तो उससे पहले हम देखते हैं फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स क्या है? केमिकल्स है। केमिकल जो कि न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, जिनके अंदर काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, जो कि सॉइल को काफ़ी अच्छे से मिल जाता है। दे आर सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली इन फैक्ट्रीज। ये कहाँ सिंथेसाइज किए जाते हैं? फैक्ट्रीज में। आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज में जो है ये सिंथेसाइज किया जाता है। जैसे हमने मैन्योर देखा, वो जो था वो हमारा नेचुरली था, बट फर्टिलाइजर्स तो है हमारा वो केमिकल है जो कि फैक्ट्री में सिंथेसाइज किया जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं फर्टिलाइजर्स के, लाइक यूरिया, सुपर फॉस्फेट, एमोनिया सल्फेट, पोटैश, NPK है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। एन नाइट्रोजन का सिंबल है, P फॉस्फोरस का, NK होता है हमारा पोटेशियम का सिंबल। तो देयर यूज हैज हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप लाइक व्हीट, मेज एंड पैडी। इनकी हेल्प से क्या होता है? फार्मर को काफ़ी अच्छी पैदावार मिलती है। क्रॉप की प्रोडक्शन जो है काफ़ी अच्छी होती है इनके यूज़ से। फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं क्रॉप में, तो उनको न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलते हैं और क्रॉप्स की प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी होती है। ये हमारे वीट, मेज़, पैडी ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अब देखिए, एक्सेसिव यूज़ मतलब हमें पता है कि किसी भी चीज़ का लिमिटेड यूज़ करना चाहिए हमें। कोई भी चीज़ अनलिमिटेड अच्छी नहीं होती। सो यहाँ पे भी सेम बात है कि आप उस फर्टिलाइज़र्स ठीक है आप यूज़ कर रहे हो, करो, बट एक्सेसिव यूज़ उसका भी हार्मफुल होता है। वो क्या करता है? सॉइल की फर्टाइल को लेस कर देता है, मतलब उसकी फर्टिलिटी कम कर देता है। इट हैज़ ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। और ये क्या है? वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स है। वाटर पॉल्यूटेड करता है, क्योंकि हम अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर्स मिक्स करेंगे तो बारिश वगैरह होगी तो वो सॉइल के ऊपर ही रहेगी, और वो बारिश के पानी में मिक्स होकर वो फिर नदियों के पानी में वगैरह में मिक्स होगी, तो वो सारा हमारा वाटर जो है पॉल्यूटेड होगा। तो इसलिए ये वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स है हमारा एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। इसलिए हमें लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। देयरफॉर इन ऑर्डर टू सस्टेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इसलिए सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें वी हैव टू रिप्लेस फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड फैलो अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉपिंग्स। इसलिए जो हमें उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें या तो हम फर्टिलाइजर्स की जगह पे ऑर्गेनिक मैन्योर्स यूज़ कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा कि वो नेचुरली होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स के वेस्ट को डिकम्पोज करके बनाया जाता है, तो उसका यूज़ कर सकते हैं हम। या फिर दो क्रॉपिंग्स के बीच में, जब हम एक फसल क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं और दूसरे क्रॉप की प्रोडक्शन के बीच में हमें थोड़ा सा टाइम उस फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ना चाहिए, ताकि जो है फील्ड अपना न्यूट्रिएंट्स दोबारा से गेन कर सके और जो हमारी नेक्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन हो वो भी अच्छी हो, हमें कुछ एक्स्ट्रा मैन्योर्स वगैरह ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हमें दो क्रॉपिंग्स के बीच में भी गैप देना चाहिए थोड़ा टाइम का, उस फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ना चाहिए। द यूज़ ऑफ मैन्योर इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। मैन्योर्स की जब हम मैन्योर यूज़ करते हैं सॉइल में, तो क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है, मतलब कि वाटर को अब्जॉर्ब करके रखने की कैपेसिटी, और उसकी फर्टिलिटी मतलब कि पैदावार उसकी, मतलब न्यूट्रिएंट्स उसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। इट इनरिचेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और सॉइल को न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाती है। उसकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है सॉइल को,
और न्यूट्रिएंट्स भी देता है और उसकी वाटर कैपेसिटी भी बढ़ाता है कि एब्जॉर्व करके रख सके। अनदर मेथड है हमारा कि सॉइल को इनरिच करने का विद न्यूट्रिएंट्स बाय क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन करके भी है हम सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को हम मेंटेन करके रख सकते हैं। इट कैन बी डन बाय कल्टिवेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। ये कैसे होता है कि क्रॉप रोटेशन से समझ आ रहा है। रोटेशन मतलब कि क्रॉप जो हम एक बार में किसी और चीज़ की प्रोडक्शन करें, सेकंड टाइम में जैसे हम एक बार हमने मेज़ की कर ली तो सेकंड टाइम में हम पैडी की कर ले, थर्ड टाइम में राइस की कर ले, तो ऐसे करके हम जो है क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। इससे जो हमारी सॉइल की इनरिचमेंट बनी रहेगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स बने रहेंगे, क्योंकि हर क्रॉप्स की अपनी अलग डिमांड होती है, वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, तो जिससे वो जिसको जो चाहिए होगा वो यूज़ कर लेगा। इससे न्यूट्रिएंट्स कमी भी नहीं होगी, तो इसलिए हमें क्रॉप रोटेशन भी यूज़ करना चाहिए। It can be done by cultivating different crop alternately. Earlier farmers in northern India used to cultivate legumes as fodder in one season and wheat in the next season. अब देखिए क्या होता था, हम कैसे कर सकते हैं इसको। हम डिफरेंट क्रॉप्स को अल्टरनेटली यूज़ कर सकते हैं कि एक बार हमने कुछ और क्रॉप प्रोडक्शन कर ली, सेकेंड टाइम में हमने दूसरी प्रोडक्शन कर ली। जैसे कि अर्लियर पहले फार्मर्स ऐसा ही करते थे, वो क्या है, वो लेग्यूम्स एज अ फॉडर इन वन सीज़न, एक सीज़न में तो वो लेग्यूम्स एज अ फॉडर क्रॉप्स, लेग्यूम्स होते हैं दाल वगैरह, वो प्रोडक्शन कर लेते थे अपनी, वो बो देते थे, और नेक्स्ट सीज़न में वो वीट, उसी एरिया में वीट ग्रो कर देते थे, गेहूँ। इससे क्या है, हमारी सॉइल की इनरिचमेंट बनी रहती थी, न्यूट्रिएंट्स बने रहते थे। दिस हेल्प इन इनरिचमेंट ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन। फार्मर आर इनकरेज टू डू सो। ये जो है हमारी सॉइल की इनरिचमेंट बनाए रखता था विद नाइट्रोजन के साथ में, और ये जो है हमारे फार्मर्स को ऐसा करने के लिए हमें फार्मर्स को इनकरेज करना चाहिए कि ये काफ़ी अच्छा वे है हमारा। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडी अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया। आपने पिछली क्लासेस में राइजोबियम बैक्टीरियाज भी पढ़े होंगे, जो कि हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। देयर आर फाउंड इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये हमारा जो बैक्टीरिया है ये काफ़ी यूज़फुल होता है। ये हमारा किस लिए यूज़ होता है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ये इनके रूट्स के आसपास, ये रूट्स में पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है प्लांट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस दिया गया है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में। आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर्स मैन मेड है, मैन्योर जो हमारा नेचुरल सब्सटेंस है, जो कि कैटल डंग प्लांट रेसिड्यूज़ के डिकम्पोज से बनाया जाता है। इसको फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, इसको फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है। फर्टिलाइजर्स जो है हमारा, वो किसी भी प्रकार का ह्यूमस नहीं देता, ह्यूमस गिव नहीं करता सॉइल को, वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स देता है। मैन्योर जो है वो काफ़ी सारा ह्यूमस भी प्रोवाइड करवाता है सॉइल को। फर्टिलाइजर्स क्या है, वो काफ़ी रिच होते हैं इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। इन दोनों की न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। मैन्योर में क्या होता है, वो इतने ज़्यादा प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स के इनरिच नहीं होते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, बट नॉट द लॉट्स ऑफ क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे कुछ एडवांटेज दिया गया मैन्योर का। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ थॉट टू बी बेटर देन फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक मैन्योर जो हमारा काफ़ी अच्छा है फर्टिलाइजर्स के मुकाबले। क्यों है, क्योंकि हम इसके रीजंस देखते हैं। क्योंकि जो है वो है, इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजिली। ये जो हमारे सॉइल को पोरस बनाता है, पोरस मतलब होता है कि छेदीदार, मतलब कि सॉइल जो हमारा काफ़ी लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से गैसेस उसमें काफ़ी इजीली एक्सचेंज हो पाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इट इन्हांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये जो हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इन्हांस करता है, बढ़ाता है, जिससे सॉइल जो है ज़्यादा कैपेसिटी में वाटर
एब्जॉर्व कर पाता है। थर्ड है द नंबर ऑफ इको फ्रेंडली माइक्रोब्स इज इन इंक्रीज्ड। इको फ्रेंडली माइक्रोब जो है वो इंक्रीज होते हैं सॉइल में, जो कि हमारे इको मतलब इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होते, वो इंक्रीज होते हैं इसके यूज से। एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑर्गेनिक मैन्योर इम्प्रूव करता है टेक्सचर एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को। ये जो है हमारा टेक्सचर एंड फर्टिलिटी जो है सॉइल की प्रोडक्शन भी इम्प्रूव करता है। तो यही था हमारा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो थैंक यू गाइज। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इरिगेशन।